डंपिंग ग्राउंड बन गया पूरा शहर। शहर में ही गंदगी, उसको डंपिंग ग्राउंड ही बोलूंगी मैं, क्या बोलूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा से कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा शुक्रवार को पंचायत भवन में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक में अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाराज दिखी। खासकर सिरसा शहर में लगे गंदगी के अंबार और उसके प्रति स्थानीय प्रशासन की उदासीनता पर वो काफी सख्त दिखी। उन्होंने अधिकारियों पर पूरे शहर को डंपिंग ग्राउंड में तब्दील कर देने का आरोप लगाया। सैलजा ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान का नारा केवल सरकार के नारों में ही महदूद रह गया है, जमीन पर इसकी कोई सच्चाई नहीं है। दिशा की मीटिंग में आप पहुंचे हैं, किस तरह की समस्याएं लोगों ने आपने सामने रखी? ऐसा ये जायजा लेते हैं हम, रिपोर्ट आती है कि जो सरकार की स्कीम है उनको कैसे लागू किया जा रहा है, सही ढंग से हो रहा है, कुछ कमी है, कुछ आगे कुछ और हो, तो उन स्कीमों का जायजा लिया जाता है। और कुछ लोग भी यहाँ पर जैसे इन स्कीम्स के तहत जो बेनिफिशरी हैं या उनकी कोई समस्याएं हैं, वो भी हम इसमें अफसरों के सामने उनको दे देते हैं। कई जगह काफ़ी खामियां साफ नज़र आती हैं। कागज़ पे देना एक चीज़ है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में जब लोग बताते हैं तो केवल आंकड़ों में रह जाती है बात। चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, इनमें बहुत ज़्यादा समस्याएं। नहरों की सफाई की बात है, अब आगे समय आएगा पीने के पानी की, हर बार गर्मी में दिक्कत आती है, आप जानते हैं, हम जानते हैं। हमारे शहरों की बात, सिरसा शहर की बात है, अब यहाँ पर भी कैसे आज इतना बात हुई है कि सफाई को कैसे ये उसको दिखाएं कि कुछ काम हो रहा है, कह कुछ देते हैं, होता कुछ नहीं। डंपिंग ग्राउंड बन गया पूरा शहर। शहर में ही गंदगी, उसको डंपिंग ग्राउंड ही बोलूंगी मैं, क्या बोलूं। आप जो डंपिंग ग्राउंड कह रहे हैं, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, वो जो उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन अगर सफाई नहीं होगी तो पूरा शहर ही डंपिंग ग्राउंड मान लो आप। और हर शहर के ये हालात हैं। सफाई के प्रति एक स्लोगन स्वच्छता का, स्वच्छ भारत का, उस स्लोगन के अलावा कुछ नहीं। जमीन पर कोई सफाई दिख नहीं रही। चाहे मलबे की बात करें, चाहे गंदगी की बात करें, कचरे की बात करें, तो ये शहर में रहना, गांव में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। पॉलीथीन का जिस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है, कलेक्शन एजेंसीज की ये बात करते हैं, आगे की बात कर रहे हैं कि आगे कुछ प्लान है, देखते हैं, हम देख रहे हैं। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, उनको यहाँ पर हाँ कर देते हैं, आगे हर बार मीटिंग में वही समस्या आ जाती है। पिछली 2, 3, 4 मीटिंग्स में कई समस्याएं हैं जो बार बार आ रही हैं और उसका कोई हल ये बता नहीं पा रहे। क्या आपको लगता है कि दिशा की मीटिंग या कोई औचित्य रह गए? देखो, औचित्य तो रहना चाहिए, औचित्य रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें उजागर होती हैं और अगर उजागर नहीं होंगी तो उसका हल कैसे निकलेगा, और उसको देखना भी पड़ता है। आप मीडिया वाले भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं और आप नागरिक भी हैं, आप भी देख रहे हैं कि किस तरह की रिपोर्ट आती है। तो मेन बात ये है कि ये केवल कागजी कार्रवाई ना रह जाए, महज काम भी हो नीचे और कोई वंचित भी ना रहे। अगर किसी की भी कोई ग्रीवेंस होती है, कोई वंचित रहते हैं लाभार्थी, या कोई स्कीम ठीक से काम नहीं हो रही, तो उसको तो देखना हम सबका काम है और वो हम जायज़ा यहाँ पर लेते हैं। बहुत एक बात और गंभीर ये भी है कि कई महकमों में जैसे वैकेंसीज बहुत हैं, वो भी प्रभावित करता है। यहाँ पे हम अफसरों से बात तो करते हैं, लेकिन कई जगह हम समझते हैं कि बहुत शॉर्टेज है, स्टाफ की भी शॉर्टेज होती है, और स्टाफ की शॉर्टेज होगी तो क्वालिटी की भी शॉर्टेज हो जाती है, क्वालिटी भी उतनी नहीं हो पाती। तो तरह तरह की समस्याएं हैं, सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, और जब तक सरकार गंभीर नहीं होगी प्रशासन भी गंभीर नहीं हो सकता। बता दें कि दिशा की मीटिंग में सांसद कुमारी सैलजा के अलावा जिला परिषद चेयरमैन कर्ण चौटाला और कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल भी मौजूद रहीं।
हालांकि स्थानीय कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया नदारद रहे। बैठक में 27 एजेंडे रखे गए, जिनमें मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, महिला एवं बाल विकास विभाग, जनस्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य एवं आपूर्ति, कृषि विभाग आदि पर चर्चा की। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।